10 साल लंबा सूखा, कार्यकर्ताओं का पसीना और फिर मिली 8 सीटों की संजीवनी। राजस्थान में कांग्रेस के लिए 2024 के नतीजे किसी चमत्कार से कम नहीं थे, लेकिन क्या आपने गौर किया जिन सांसदों को राजस्थान की आवाज बनने के लिए दिल्ली भेजा गया था, वो सांसद सदन के रिकॉर्ड में कहीं नजर नहीं आ रहे। ना मुद्दे उठाने में दम, ना सवाल पूछने में तेजी। अलाम यही कि हनुमान बेनीवाल अकेले पूरी कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं, तो सवाल पूछने की रेस में बीजेपी के नए नवेले सांसद भी टॉप पर हैं। आखिरकार 10 साल बाद लोकसभा पहुंचे ये दिग्गज सांसद क्या सिर्फ अटेंडेंस लगाने दिल्ली गए? ये वो सवाल है कि जो राजस्थान की जनता के बीच इन दिनों चर्चा में है। लोकतंत्र में संसद वो सर्वोच्च मंच है जहां जनप्रतिनिधि अपनी जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं। राजस्थान में से इस बार 25 में से 11 सांसद गैर भाजपा खेम में, 8 कांग्रेस, 1 आरएलपी, 1 बीजेपी, 1 सीपीएमसी। लेकिन संसद के हालिया आंकड़ों ने कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर बड़ी सवालिया निशाने लगा दिए। हनुमान बेनीवाल का वन मैन आर्मी का जलवा आंकड़े गवाह है कि संसद में मुद्दे उठाने के मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सबसे आगे है। अग्निवीर योजना से लेकर किसानों के मुद्दे तक बेनीवाल की आवाज जितनी बुलंद सड़क पर रहती है उतनी ही संसद में भी गूंजती है। वो अकेले राजस्थान के क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय पलट पर रखने में कांग्रेस के 8 सांसदों से ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। बीजेपी के टॉप 3 और कांग्रेस का सोपड़ा साफ। संसदीय कार्य प्रणाली में सवाल पूछने एक सांसद की सक्रिय का सबसे बड़ा पैमाना होता है। ताजा रैंकिंग पर नजर डालें तो राजस्थान के टॉप 3 सांसद बीजेपी के हैं। पीपी चौधरी पाली से, दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा, महिमा कुमारी राजसमंद। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से दामोदर अग्रवाल और महिमा कुमारी जैसे नाम पहली बार संसद पहुंचे, लेकिन फिर भी वो अनुभवी कांग्रेस को पीछे छोड़ चुके हैं। सूची में चौथे और 5वें नंबर पर बीजेपी का एक कब्जा। सवाल ये है कि कांग्रेस के वो दिग्गज कहां जिन्हें अनुभवी और जनता की आवाज कहा जाता है। ना 3 में से और ना ही 13 में से कांग्रेस के सुस्ती का कारण क्या है? राजस्थान कांग्रेस के संसद की इस चुप्पी के पीछे कई राजनीतिक मायने निकले जा रहे हैं। समन्वय की कमी। कांग्रेस सांसद संसद में एक ब्लॉक के रूप में काम करने के बजाय व्यक्तिगत तौर पर समेत नजर आ रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया यहाँ सुस्ती। 10 साल बाद दिल्ली पहुंचे सांसदों के लिए शायद सदन की कार्रवाई अभी भी समझने वाली है, लेकिन भाजपा के पहली बार बने सांसद उनमें से कई ज्यादा आगे निकल चुके हैं। मुद्दों की समझ, अरावली पेपर लीक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जैसे बड़े मुद्दों पर कांग्रेस के सांसद सदन में ये दबाव नहीं बना पाए जिसकी उम्मीद जनता ने उनसे की थी। एक और सवाल, क्या जनता के भरोसे के साथ न्याय हो रहा है? एक सांसद पर जनता करोड़ों रुपए खर्च करती है। उनका काम केवल चुनावी जीतना नहीं बल्कि सदन के भीतर सरकार की जवाबदेही तय करना। यदि 8 सांसद मिलकर भी एक हनुमान बेनीवाल या बीजेपी के नए सांसदों के बराबर सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए आत्मबंधन विषय है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि जनता ने उन्हें 10 साल बाद मौका इसीलिए दिया ताकि वो संसद में राजस्थान के वकील बन सके, ना कि केवल दर्शक। अगर वो 3 में से 13 वाली स्थिति में रहे तो अगले चुनाव में जनता फिर से अपना रुख बदल सकती है। सवाल पूछने लोकतंत्र का अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। राजस्थान के कांग्रेस संसद में अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, वरना इतिहास में उन्हें सिर्फ सीट भरने वाले सांसदों के रूप में याद रखेगा। आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान के सांसद वाकई में जनता के मुद्दे उठाने में फेल हो रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। हम पॉलिटिक्स खबर के लिए न्यूज वीएस को सब्सक्राइब करें।